एग्जैक्टली यही होता है मिसलेनियस का। क्या हायर है, लेवल होता है। ऐसा नहीं है कि हायर लेवल का होता है, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा यस टॉपिक मैम। होते हैं अलॉन्ग विद जो आपने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, दोनों ही होता है, बोलने का मतलब है। चलो हम लोग देखते हैं कि हमारे मिसलेनियस में क्या है आज। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा ही आप लोग पढ़ने वाले हो, मगर हाँ ये जेई के कंसेप्ट में तो आता है, जेई में से क्वेश्चंस आते हैं। मैम आप क्वेश्चंस है मिसलेनियस में। हाँ क्या कह रहे हो, क्या मिसलेनियस में? मैम क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक्स्ट्रा वाले। वही तो मैंने भी कहा कि एक्स्ट्रा होती है, मगर ये जो मिसलेनियस आप पढ़ने वाले हो ना, ये एक्स्ट्रा नहीं है भाई, ये तो जरूरत की चीज है। एक्स्ट्रा तो दूर की बात है, पहले वही पढ़ ले जो जरूरी है हमारे लिए। बाइनोमियल फॉर फ्रैक्शनल इंडाइसेस से भी क्वेश्चन आते हैं। ये लेक्चर नंबर कितना होगा आपका बाइनोमियल का, 6 होगा कि 7 होगा? 6। 6 होगा। कल आपने नाम 5 से सेव किया था। चलो ठीक है, 6 होगा ना। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 6 मारा है, 7 तो वैसे भी मार भी नहीं सकता है। यस मैम। मैम ऑस्ट्रेलिया के साथ। चलो क्लास ऑब्जेक्टिव है आज का हमारा कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडिसेस, इंडिसेस या इंडाइसेस जो भी आप कहते होंगे, एंड मल्टीनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल मल्टीनोमियल मतलब सब आज बहुत ज्यादा होने वाला है, एक से ज्यादा। देखते हैं। उससे पहले मैं सोच रही हूँ हम सेशन की शुरुआत करते हैं थोड़ा एक रिफ्रेशमेंट से, जैसे कि एक जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन करें क्या, पता चलेगा कि कितने पानी में है हम। एक जेई एडवांस का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। अभी तक हमने बाइनोमियल जो भी पढ़ा उससे इतना तो समझ जाएंगे कि भाई हमें आया कितना। लेट एक्स इज इक्वल यस टू मैम। 10c1 द होल का स्क्वायर प्लस 2 10c2 द होल का स्क्वायर प्लस 3 10c3 द होल का स्क्वायर प्लस सो ऑन, वेयर आपका ये जो 10c1 है एंड r belongs to 1, 2, 3, एंड सो ऑन, 10 तक बिलोंग करता है क्योंकि हमने देखा है कि 10 ही दिया हुआ है। एंड दिस डिनोट्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये हमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही डिनोट कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1430 x इज क्या होगा? सोल्यूशन देखेंगे बच्चों, इसमें कोई ऑप्शन इन्होंने दिया ही नहीं था। जब इन्होंने नहीं दिया तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या ऑप्शन दूं। सो ये जेई एडवांस का 2018 का क्वेश्चन है। जब सॉल्व करोगे तो लगेगा कि अरे ये तो पिछले क्लास से पढ़ा था। तो एडवांस भी कभी कभी इजी क्वेश्चन दे देता है, देखा जाए तो मेंस लेवल का मान के चलते हैं इसको हम लोग। यस मैम। हाँ तो अभी हमें जब हमें कुछ भी नहीं आता तो हमें एक चीज तो पक्की सी आती है, वो है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, एन की जगह पे सीधे 10 डाल दो और अपना सेंटेंस तैयार है। c0 प्लस c1 एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस c10 एक्स टू द पावर 10। ये तो मेरे को पक्का पक्का से पता है। नाउ अभी डिफरेंशिएट करूंगी मैं, तो सेम डिफरेंशिएशन मेथड से 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा क्योंकि तो उतर के गया, ये कम हो गया, विच इज इक्वल टू c1 प्लस नाउ 2c2x प्लस 3c3x का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 10c10x टू द पावर 9। ठीक है, ये होगा मेरा। अगेन x प्लस 1 द होल टू द पावर 10 इज इक्वल टू, आपको याद होगा पिछली क्लास में 1 प्लस एक्स टू द पावर n एंड x प्लस 1 टू द पावर n भी करते थे, दोनों किया जाता था सीरीज का। c0 x टू द पावर 10 प्लस c1 x टू द पावर 9 प्लस c2 x टू द पावर 8 प्लस प्लस सो ऑन प्लस c10 तक ये जाएगा। नाउ हमें क्या करना है, हमें तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालना है।
आपको याद होगा जब कोएफिशिएंट का फर्स्ट क्लास हुआ था, मैंने आपको ना एक लंबा चौड़ा सा सेंटेंस दिया था जहाँ पे बोला था कि अब आप मुझे बताइए कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है और बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है। तो एक्स के सामने कोई लंबा सा टर्म था, आपने बोला था अरे ये तो ना ये पक्का एक्स का कोएफिशिएंट है। फिर मैंने बोला था बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, तो आपने अलग से बताया था कि NCR बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। सेम उसी तरीके से x इक्वल्स टू आपका होगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन 10 1 प्लस x टू द पावर, अब कितना हो जाएगा 9, ठीक है। नाउ स्क्वायर है, आप देख रहे हो स्क्वायर स्क्वायर सब जगह दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 2 गुना ज्यादा, मतलब 10 का स्क्वायर 100 नहीं करना है, 10 प्लस 10 2 गुना ज्यादा, तो वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप 10 देख रहे हो, अब ये 9 यहाँ पे उतर के आएगा, तो 10 प्लस 9 कितना होता है बच्चों, अरे 19 नहीं होता। 90 हाँ तो 19 होता है, मतलब मैं इसकी पावर में 19 लिख दे रही हूँ अभी के लिए। हम लोग x9 की कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो x9 का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, सॉरी 10 प्लस 9 19 हो जाएगा, एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर में ये आ रहा है 19। बेसिकली आप 19 कहां से आया ये समझ गए। नाउ नेक्स्ट में आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है x अपॉन 1430, 1 अपॉन 1430 और x दिया हुआ था, तो मैंने x अपॉन में ले लिया, विच इज इक्वल टू 10 है आपके पास और 19c9, अब फॉर्मूला बनेगा NCR 19c9 अपॉन 1430। ओके, x की जगह पे बेसिकली आप ये पुट कर रहे हो, बोलने का मतलब है। तो इसको कैसे आप पूरा सॉल्व करोगे, ये और ये गया काम से, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैम कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा पूरा, वो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके आपको पता है आंसर कितना मिलेगा 646, जस्ट अ नंबर मिलेगा। आपको इसके जगह पे Yes, आंसर कुछ ma'am. और भी मिल सकता है, बट ये दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि ये पूरा प्रोसेस जब आप करोगे तो आपको इसी तरीके से जाकर के आंसर मिल जाएगा। एंड ये क्वेश्चन है आपका जेई एडवांस का, तो सोचने वाली बात है कि एडवांस भी कभी कभी कितने अच्छे क्वेश्चन दे देता है। हम लोग को इस चीज से डरना नहीं है कि भाई एडवांस है तो हम तो कर ही नहीं सकते, नहीं हम कर सकते हैं, हम एडवांस लेवल भी देखेंगे। कभी कभी मेंस से भी बहुत इजी क्वेश्चन एडवांस लेवल के दे देते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, मुझे आज जो आपको कंप्लीट करवाना है, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं ना, टाइम मिलना चाहिए हमें। सो पहला है आपका कंसेप्ट बिल्डर। जो मैंने आपके ऑब्जेक्टिव में टॉपिक्स लिखे थे वो क्या है एक्चुअली में, कि एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडिसेस, मतलब एक तो नेगेटिव इंडिसेस होता है और एक फ्रैक्शनल इंडिसेस होता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा फ्रैक्शन में p बाई क्यू अपॉन फॉर्म में, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। एंड अगेन वही सेम एक्सपेंशन के सम 1 प्लस एक्स टू द पावर n, सेम चीज को लेकर के वहां पे हमें सॉल्व करना है। चलो बातें कम सॉल्यूशन ज्यादा करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ना, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है। सो फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। आई होप आपको मॉड का डेफिनेशन याद होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मैं क्या करूंगी, 1 प्लस एक्स प्लस, जस्ट अ मिनट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन, ये तो इंफिनिटी तक जाएगा, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल टू द पावर माइनस 1। ओके, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स द होल टू द पावर माइनस 1 कहां से आया, मैं नीचे को यहाँ पे ऊपर लेकर चली गई। 1 minus x the whole to the power minus 1 is equal to 1 plus x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो मेरा जो मॉड ऑफ एक्स है वो लेस देन 1 तो है ना। लेफ्ट ऑन। मैम है क्लास में? नहीं, नहीं। हाँ, लेफ्ट हो गई मैम। तो कोई टेक्निकल इशू है। नेटवर्क इशू होगा शायद। सो सॉरी बच्चों, मैं पढ़ा रही थी एंड इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। मैं पढ़ाई जा रही हूँ और मैंने मैसेज भी किया था इसलिए क्या लेफ्ट हो गए हो और बीच मार दिया। मैं चली गई थी अपना इंटरनेट कनेक्शन देखने, सो मैं देख नहीं पाई। मैं डिलीट मैं मार दिया। मैं कब से कह रही हूँ बच्चों बताओ बच्चों बताओ, बच्चे कहाँ से बताएंगे जब बच्चे हैं ही नहीं तो। और मैं वहां पे पढ़ाई जा रही हूँ, आराम से पढ़ाई जा रही हूँ। अभी मैं शायद और भी पढ़ा देती। सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैम कोई बात ओके लेट्स कंटिन्यू। सो मनीषा Yes, सत्यार्थी, ओके इनकी आईडी मुझे थोड़ी न्यू दिख रही है। एनीवेज चलिए लेट्स स्टार्ट। बच्चों स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस मैम। मैम। ओके सो मैं आपको क्या बता रही थी कि हमने एपी पढ़ा था और जीपी भी पढ़ा था, राइट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अगर आपको याद होगा तो आप क्या करते थे एपी में? क्या आप फ्रैक्शनल टर्म्स लिखते थे? फ्रैक्शन में लिखते थे आप एपी में 1 अपॉन पी सॉरी पी प्लस क्यू। और जीपी में आप क्या करते थे? पी क्यू। याद आया आपको कि आपने एपी में क्या पढ़ा था? अगर बच्चों को याद है तो वो रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे पूछा था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डर जो हमने देखा है वो हमें बता क्या रहा है कि हम कितनी आसानी से अपना जो एक्सपेंशन है जिसको अभी तक हम करते आए थे उसे हम नेगेटिव इंडाइसिस में भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे एग्जांपल में। यस मैम। चलिए, आपने बच्चों एजीपी भी पढ़ा है, एपीजीपी तो पढ़ा है, साथ में एजीपी भी पढ़ा है। तो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल।
यस, मैम कुछ नहीं। एनी इशू सेजल? नो मैम। ओके फाइन, फाइंड द सम ऑफ, आपको क्या फाइंड आउट करना है? सी 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x स्क्वायर प्लस so on, again mod of x is less than 1. ओके, सी मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आज लेकर भी नहीं आई हूँ, मैंने सोचा कि हमें सिंपल सिंपल एक एक लाइन का पहले करते हैं एंड फिर देखा जाएगा। अभी हमने जेई एडवांस का एक क्वेश्चन किया था, वो आप सबको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, है कि नहीं? यस और नो, या फिर मुझे ही समझ में आया क्या सिर्फ? यस मैम। ओनली सेजल का यस मिला है, बाकी बच्चों का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन, आप समझ रहे हो ना, दैट इज इनफ। बीच बीच में थोड़ा Yes, रिस्पॉन्स ma'am. कर दिया कीजिए, मैं बहुत ज्यादा मैथ्स क्लास में टाइम नहीं लेती हूँ बातों में, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए। सी नाउ फाइंड द सम ऑफ 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल mod of x less than 1. नाउ अगेन ये सेम क्वेश्चन है, देखा जाए तो जब हमने पिछली बार किया था इससे पहले, उसी का सेम क्वेश्चन है ये। फिर हम सीरीज कैसे बनाएंगे बच्चों? जो आपने लास्ट क्लास में बनाई थी एग्जैक्टली वैसे ही सीरीज बनेगी। S इक्वल्स टू, नाउ हियर AGP, जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत अच्छे से, वो इस स्टेप्स को समझ जाएंगे। जिन्होंने नहीं किया था उनको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। आप अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले में कैसे करते थे, सीरीज कैसे लेते थे आप? यहाँ पे तो जो सीरीज है 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब, सो सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा आपका, प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। नाउ अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? x × s विच इज इक्वल टू योर, ये कितना होगा, x + 2x स्क्वायर + 3x क्यूब प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। हमने एजीपी में भी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स ही किए थे। नाउ अब आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 - x × s विच इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा अगर माइनस करोगे इसको? तो कुछ आपको सीरीज ऐसे मिलेगा, इसको माइनस करोगे तो सी 1 + x + x स्क्वायर + x क्यूब प्लस सो ऑन इंफिनिटी। क्योंकि सब में से तो एक एक माइनस कर रहे हो, 3 - 1 2, 4 - 3 1, 2 - 1 1, सब में से माइनस हो रहा है तो 1 1 ही बच रहा है हमारे पास, बाकी पावर्स हैं। सो इट मीन्स 1 - x × s इज इक्वल टू 1/1 - x हम लिख सकते हैं। ओके, अगर आप 1/1 - x लिख रहे हो तो आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको? देन मैंने सिखाया है आप लोगों को, s इज इक्वल टू नाउ 1/ कितना, 1 - x है आपके पास एंड अगेन 1 - x वहां पे चला जाएगा तो कितना बन जाएगा भाई, 1 - x द होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 - x द होल टू द पावर में -2 चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा -2। 1 - x द होल टू द पावर -2 इक्वल्स टू, सीरीज में कैसे बनाओ इसका, 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। एक चीज ध्यान रखना कि आप जो कर रहे हो ना माइनस प्लस, वो मॉड को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हो, हमें मॉड ऑफ एक्स को नहीं भूलना है। सो हम क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। एनीवेज ये नेगेटिव की तरफ जाएगा आपके नंबर लाइन पे, तो अपने को तो पता है ना ये 0 है ये 1 है, बाकी जो भी आएगा वो तो नेगेटिव में ही जाने वाला है एंड एनीवे वो लेस देन 1 ही होगा हमारा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमेशा की तरह आप चुप हो तो चुप होने का मतलब है कि हाँ आपको क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ना हो तो मुझे रोक सकते हो आप लोग, ठीक है? यस, आपका टेस्ट होने वाला है ना संडे को, तो मैं सोच रही हूँ कि आज हम लोग ये फटाफट से कंप्लीट करें। ओके मैम। नाउ अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेंशन। आज का क्लास भी हमारा अगेन लेक्चर बेस्ड क्लास है, मोस्टली हम लोग लेक्चर से ही छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके समझने वाले हैं।
एंड टी वाई क्यू का तो अलग से क्लास होगा ही, हमेशा जैसा होता है आपका। सो अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेंशन, मतलब हमने अभी तक एक्सपेंशन किया है पर क्या उसे हमें समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया? ऑफ कोर्स किया था। यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N देन आपका जो सीरीज है, सीरीज क्या है 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर m। सीरीज क्या है हमारा फेवरेट सीरीज, क्या है सीरीज? C0 plus C01 C01 C1x C1x plus C12 x C2x cube square लो, plus खुद ही plus कंफ्यूज है कि क्या C3x करना cube है। plus C C3x क्यूब प्लस सो ऑन। आपने बहुत अच्छा बताया, एक्सपेंशन बहुत एक्यूरेट बताया, बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज क्या है, यहाँ पे n आ जाएगा आपका बाइनोमियल का एक्सपेंशन, yes ma'am ठीक है। एंड देन दिस विल गो टू इनफाइनाइट, तो इसकी चिंता हमें नहीं करनी है। नाउ द नेक्स्ट इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या होगा 1 प्लस nx, ठीक है, nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन में, ये तो x स्क्वायर हो जाएगा। मैं क्या कर दूंगी 2 फैक्टोरियल लिख देती हूँ, डन। 2 फैक्टोरियल मतलब अगेन 2 1 दोनों आ जाएंगे उसमें, प्लस n माइनस 1 हो गया हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट इज n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब तो होगा ही साथ में, अपॉन में कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 3 फैक्टोरियल, ओके डन, yes ma'am ठीक है। एंड मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता देती हूँ लिख करके, दिस वर्क्स फॉर ऑल n, ये सारे n के लिए वर्क करेगा हमारा, ठीक है। नाउ अगर हम इस वाले सीरीज को ध्यान से देखें तो अगेन हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि हमारा मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 है। माइक को म्यूट रखिएगा, शायद मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, हमने बहुत कुछ मतलब हम यहाँ पे लॉजिकली देख रहे हैं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमने क्या लिखा, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेट, सॉरी मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज, अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, अगर मेरा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है क्या होगा, मैं पूछूं कि इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 तो क्या इसका आंसर आप दोगे बच्चों? क्या होगा? नहीं सोच पा रहे हो या फिर कंफ्यूज हो रहे हो? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना आपको, जब तक बोलोगे नहीं तो फिर मैं, पॉजिटिव होगा 1 plus x positive ओके पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि आपने मॉड के बारे में बताया एंड वो 1 से नंबर लाइन पे देख रहे हो तो पॉजिटिव होगा, दैट्स ऑल। बट नो, दिस इज ट्रू कि पॉजिटिव होगा, बट ये होगा क्या, सी 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इज नाउ लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए अगर मॉड ऑफ एक्स 1 से बड़ा है तो मुझे अगर 1 से छोटा दिखाना है तो दैट इज 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। ये कंडीशंस मेरे अप्लाई होंगे, हम जो क्वेश्चन करेंगे ना अभी उस पे ये अप्लाई होगा, अगर ये ऐसा होता तो ऐसा होगा, ऐसा मैंने आपको बताया है। 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर n, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो क्या करते थे, n हमारा कहाँ आ जाता था, बाहर आ जाता था, एंड 1 प्लस एक्स और टू द पावर में क्या होता था बच्चों, n माइनस 1 होता था जब आप इसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। तो नाउ x टू द पावर n, x टू द पावर n अगर ले रहे हो तो 1 प्लस 1 अपॉन x द होल टू द पावर n। नाउ आप इसको यूज करना, ठीक है, नाउ यूज दिस एक्सपेंशन, अभी आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे हम उसमें थोड़ा अपना एक्सपेंशन को चेंज करेंगे, ओके बच्चों। yes ma'am अभी तक जो आपने याद किया था उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, इस वाले को आप पक्का सा याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं।
पिछली क्लास में तो हमने PYQ भी किया था, बट इस क्लास में देखते हैं, अगर टाइम हो पाया तो PYQ करेंगे। यस मैम। Yes, ma'am. See, now applying the expansion. आपको तो पता ही है कि जो भी एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं वो हमें कितना काम आता है क्वेश्चंस में। एट द एंड हम वही याद रखते हैं कि उस एक्सपेंशन में हमने सीरीज कौन सा पाया था। 1 minus x the whole to the power minus minus 1 is equal to, मुझे इस वाले एक्सपेंशन को अभी लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी कि 1 प्लस माइनस ऑफ x माइनस 1 था पावर में, मेरा ये था, तभी तो प्लस इंटू माइनस मिलकर ये क्या बना, ये माइनस होकर के आ गया। प्लस वाला एक्सपेंशन होता तो यही होता। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 में फिर एक और माइनस 1 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर मुझे लिखना है, बट मैं क्या करूंगी, माइनस एक्स का स्क्वायर लिखूंगी अपॉन में कितना फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, देन प्लस सेम जो आपने पीछे लिखा था ना, सेम एक्सपेंशन है, बस यहाँ पे एक नंबर जुड़ गया है, और क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N, माइनस 1 और माइनस 1 अगेन माइनस 1 माइनस 2, n माइनस 2 होता था, माइनस एक्स द होल का क्यूब, x के क्यूब लिखने की जगह मैंने माइनस लगा दिया, अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ओके, so now 1 minus x the whole to the power minus 1 equals to 1 plus x plus 1 into 2 upon में 2x का square, and then क्या, plus 1 into 2 into 3 upon में 3 का factorial and x का cube plus so on। आप लोगों से तो मुझे कोई साथ मिल नहीं रहा है, अकेले अकेले मैं कर रही हूँ सॉल्व। चलो आप कम से कम इतना तो बता दो कि कटिंग शटिंग होगा, क्या कटेगा यहाँ पे, ये जाएगा 2 कटेगा, हाँ ये तो पूरा ही चला गया ना, 1 3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ना, 2 भी कट जाएगा। हाँ तो फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल में क्या 3 2 1 तीनों ही आ जाते यस हैं, मैम। खत्म कहानी तीनों की। चलो सेजल मुझे हमेशा मेरा साथ देती है, कशिश भी साथ देती है कभी कभी। 1 minus x the whole to the power minus 1 is equal to 1 plus क्या बचेगा मेरे पास, x तो बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस एक्स क्यूब बचेगा, प्लस इंफिनिटी भी बचेगा। Infinity. तो अभी ये सीरीज याद रखना, हाँ पिछला वाला जो हमने अपना सीरीज याद कर लिया था, बहुत खुशी खुशी क्वेश्चंस में अप्लाई करते थे, उसको भूल के अब इसको याद करना ना। यस मैम। चलिए दूसरा एक्सपेंशन देखते हैं हम लोग, यहाँ से कंटिन्यू कर लें, यहीं से कर लेते हैं। सेकेंड एक्सपेंशन 1 minus x the whole to the power minus 2 is equal to 1 plus minus x the whole to the power minus 2। ये मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए लिख लिया है क्योंकि हम लोग मिसक्लेनियस पढ़ रहे हैं। 1 प्लस माइनस 2 माइनस एक्स सबसे पहला मेरा बनेगा, सेकेंड में बाइनोमियल में यही तो होता है ना बच्चों, हमें सीरीज बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। माइनस 2 के संग क्या आ जाएगा मेरा, माइनस 3 आएगा, एंड अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर होता बट मेरा माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन प्लस में माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 भी आ गया यहाँ पे, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब आ जाएगा। नाउ अगेन x की जगह पे मैं माइनस लिख दूंगी, मैं आपको बोल बोल के बता रही हूँ कि हम x लिखते मगर यहाँ माइनस लिख देंगे ताकि याद रहे। इसका डायरेक्ट सीरीज लिख देती हूँ, उतना हम अभी कटिंग शटिंग में जाएंगे नहीं। डायरेक्ट सीरीज क्या होगा इसका, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। बच्चों एक हेल्प करो मेरी, जरा बताओ क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है? यस मैम। चलो ठीक है मैम ये मल्टीप्लाई नहीं हुई? ओके ओके ठीक है ठीक है मैम, कुछ नहीं पता चल गया। चलो चलो मुझे पता है आपको पता चल जाएगा कि आप स्मार्ट बच्चे हो, स्मार्ट बच्चों को सब पता चल जाता है। यस मैम। और हमने तो इतने सारे क्लासेस कर लिए बाइनोमियल के, तो लास्ट क्लास है हमारे, तो मैंने बोला ना
दिस इज जस्ट अ मिसक्लेनियस वाली क्लास है। अभी आपका टेस्ट होगा संडे को, फिर बोलोगे कि मैम आपने ये पढ़ाया नहीं था, टेस्ट में कैसे आ गया। उससे बचने के लिए मैं आपको वो पढ़ा दे रही हूँ। मैम वो तो बोलेंगे, मैम वही मान लगे। अभी तक कभी बोला? सारे जो क्वेश्चंस जो हाँ, मैम। टॉपिक्स कवर होते हैं वही संडे के टेस्ट में आता है। नाउ एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, यही वाला सीरीज लगेगा जो मैंने अभी पहले आपको पढ़ाया। छोटा सा क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2/3 देन द फोर्थ टर्म, आपको एक्सपेंशन का क्या करना है, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन ही होगा आपका 1 + 3/2x द होल की पावर 1/2 इज, इसका एक्सपेंशन अभी आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि कैसे होगा। ऑप्शंस चाहिए आपको या फिर बिना ऑप्शन के इसको सॉल्व करते हैं हम? दे ही देती हूँ ऑप्शन, चुप हो मतलब आपको चाहिए। 27/128x का क्यूब, नंबर बी में है आपका 27/128x का क्यूब, और ये माइनस हो जाएगा। नंबर सी 81/256x का क्यूब, एंड नंबर डी में होगा -81/256x का क्यूब। बच्चों मैं अक्सर आपको क्या सिखाती हूँ, जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जेई के क्वेश्चन आता है, तो मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है कि ऑप्शंस मिलते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते हैं तो ऑप्शन पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें खुद से करना है। तो कैसे शुरुआत करेंगे इसकी, कोई आइडिया दे सकता है मुझे? सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, क्या करते हैं? जो दिया है वो लिखेंगे पहले। ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। चलो, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2/3, ठीक है, यहाँ पे समथिंग वेरी सीरियस, अभी हम थोड़ा सीरियस हो गए। फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन पूछ रहा है ये हमसे, और ये कंडीशन मुझे पता है। सो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा 1 + 3x/2 द होल की पावर कितना है 1/2, 3x/2 ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्सपेंशन के लिए। फर्स्ट वाले को अगर मैं लिखूं तो क्या मैं 3/2 मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 नहीं लिख सकती? आराम से तो लिख सकती हूँ, ठीक है। इसका अगर आप एक्सपेंशन लिखते तो कैसे लिखते, मैं लिखकर बता दूं, 1 + x द होल टू द पावर m के टर्म्स में अगर आप लिखते, कैसे लिखते, 1 + nx + n(n-1) x का स्क्वायर अपॉन में क्या करते, 2 फैक्टोरियल प्लस n(n-1) n-2 द होल में 3 फैक्टोरियल एंड x का क्यूब। यही तो हमें मजा आता है, पूरा बाइनोमियल क्या है, मजेदार सीरीज ही तो है पूरा बाइनोमियल। यस मैम। हमें पता भी नहीं चला कि हमने बाइनोमियल पढ़ा है या खेला है बाइनोमियल के साथ, सारे क्लासेस में देखे जाए तो। चलो आपने सीरीज बना लिया। नाउ 1/2 पावर में क्या था 1/2, सो 1/2 - 1 1/2 - 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फोर्थ टर्म इसने पूछा है ना, तो हम डायरेक्टली फोर्थ टर्म में आ चुके हैं, यही तो है ना हमारा फोर्थ टर्म। यस मैम। ठीक है, 3x/2 द होल का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2, ये जो मेरा -1/2 है, एंड ये कितना हो जाएगा, इसको जरा एलसीएम लेके फटाफट से रिप्लाई कीजिए तो मुझे कितना होगा, 3/2 -3/2 -3/2। ओके फाइन, नाउ फैक्टोरियल को कैसे लिखूं मैं, 3 3 × 2 × 1 ओके वो ठीक है, चलो 3 2 6, 6 कर लो। ये कितना हो जाएगा 27x³ 8, 2 1 2, 2 3 6, ऐसे काट दे। 3 किससे कटेगा, ऊपर से कट जाएगा ना 3, विच इज नहीं कटेगा, ओ
कि अब कैसे मैम कटेगा? नहीं कटेगा मैम, ओ सॉरी मैम 627 से कटेगा। 627 से कटेगा। अच्छा, इस 3 से नहीं काट सकती हूँ मैं? 3 1 3 2 6 भी तो कर सकती थी, क्यों नहीं यस कटेगा? मैम, मैम 3 काट सकता मल्टीप्लीकेशन ही है। तो है। यस मैम 3 6 हाँ। कट सकता है। जो भी कट रहा है आप उसको कैंसिल करोगे। दिस इज मतलब ये थोड़ा सा एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। 27x क्यूब ऊपर है, 27x क्यूब वो रहेगा ही, अपॉन में आपको कितना मिलेगा? 128। ये पूरा आपका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। और आंसर मैंने इसलिए बता के छोड़ दिया ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करना, तो आंसर आपको मिल जाएगा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? Yes, ma'am. ओके, आप एग्री करते हो तभी मैं अक्सर आगे भी बढ़ती हूँ। नाउ 1 माइनस एक्स द होल टू द पावर माइनस एन का मुझे क्या लिखना है? सीरीज लिखना है, एक्सपेंशन लिखना है, नॉट सीरीज, एक्सपेंशन। तो मैं कैसे लिखूंगी इसका एक्सपेंशन? इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एन माइनस एक्स प्लस माइनस एन माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स द होल का स्क्वायर। आई होप पिछली सीरीज की तरह आपको ये सीरीज भी याद होता जा रहा है, इसलिए मैं बोल बोल के लिख रही हूँ। माइनस एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 2 द होल में कितना फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स द होल का क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, विच इज नाउ इक्वल टू 1 प्लस nx है, nx हो जाएगा ना ये मेरा, तो ये nx हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा? n प्लस 1 द होल 2 फैक्टोरियल, नाउ दिस इज x स्क्वायर प्लस n प्लस 1 एंड n प्लस 2 द होल 3 फैक्टोरियल, एंड साथ में तो आपको पता है कि x का क्यूब आता ही है। तो मैं इन सबको, क्या मैं nx को या फिर ओनली n, x को हटा के ओनली n को मैं nc1 नहीं लिख सकती हूँ? सीरीज में तो nc1 लिख सकती हूँ मैं। लाइकवाइज हियर इसको अगर आप लिखोगे, इस पूरे को लिखोगे, तो क्या आप इसको n प्लस 1 c2 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, n प्लस 1 c2। उसी तरह से जब आप इसको लिखोगे x वाले टर्म को हटा के, तो कितना लिखोगे? n प्लस 2c3। Yes, ma'am. क्लासेस आपने अटेंड किए, आपको याद भी होगा ये। सो आपके जो जनरल टर्म्स हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे n प्लस आर माइनस 1 सी आर इंटू एक्स टू दी पावर r, ये आपका जनरल टर्म है। अगर ये जनरल टर्म है तो कमिंग टू नेक्स्ट, मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे कि मेरा जो कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r इन किसमें? 1 माइनस एक्स द होल टू दी पावर माइनस इज, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r। अब आप याद करो, फर्स्ट क्लास में मैंने पूछा था बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट था और एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था। सो यहाँ पे ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r है, क्या होगा ये? n प्लस r माइनस 1 सी आर। प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूरी कर लेना बेटर है ना। चलो, मैं अगर x टू दी पावर r का कोएफिशिएंट पूछूं तो आप भी तो यही बोलते हैं ना, कि सिर्फ मैं ही ऐसा बोलती, आप भी तो यही बोलते, राइट? Yes. Yes, ma'am. ओके डन। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एज ए एग्जाम्पल ले लो या फिर आप एज ए क्वेश्चन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 100 in 3 minus 5x upon 1 minus x the whole square is, बस एक ही लाइन का क्वेश्चन है हमारा।
बट आंसर तो भाई इसका लंबा चौड़ा होने वाला है। मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ आपको, A 100, B -57, C -197 एंड D 53। ओके, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? हमें तो फॉर्मूला भी पता है। क्या आप में से कोई भी आइडिया देना चाहेगा? भले ही वो आइडिया गलत हो, क्या ही फर्क पड़ता है। मेरे और आपके क्लास में तो हम हमेशा डिस्कशन करते हैं ना क्वेश्चंस पे, तो प्लीज सेजल, कशिश, कोई भी, परमिंदर भी आइडिया दे सकती हैं कैसे इसको स्टार्ट किया जाएगा। अरे आपने तो मुझे ही झूठा प्रूफ कर दिया। हम डिस्कस नहीं करते हैं, डिस्कस करके करते हैं तभी तो और पता चलता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। नो आइडिया? ओके, चलो मैं ही बता देती हूँ। 3 - 5x अपॉन 1 - x²। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जा सकती हूँ। दिस इंप्लाइज 3 - 5x इनटू में 1 - x द होल टू द पावर -2। आपने पीछे भी ये किया था ना अभी पीछे वाले स्लाइड्स में, यस और नो? Yes, ma'am. एवरीवन एग्रीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, यस और नो बहुत अच्छे से बोलते हो आप लोग। जब मैं Yes, कहती हूँ ma'am. कि थोड़ा सा बातें करो तो चुप हो जाते हो, एनर्जी सेविंग मोड में चले जाते हो क्या? चलो ठीक है। नाउ हम लोग बेसिकली जब भी सॉल्व करते हैं तो एक हम लाइन खींच लेते हैं ताकि दो पार्ट्स है तो दो पार्ट्स को सॉल्व किया जाए। मॉड होता था तो प्लस माइनस को सॉल्व करते थे। 3 × 1 - x द होल -2 माइनस 5x 1 - x द होल -2। अभी हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। 3 को मैंने अलग कर लिया है एंड -5x को अलग कर लिया है। इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी इसके साथ हमने किया है। नाउ हमें क्या पता है यहाँ पे n कितना है बच्चों? अभी n मुझे सारे बच्चे बताएंगे n कितना है यहाँ पे? -2. 3। 3. वाह, 3 या 2? Sorry. -2. -2. -2 इज योर n। और r कितना है? r तो पता ही नहीं कितना है। यहाँ देख के बताओ, x टू द पावर 100। यहाँ पे मेरा r है 100, यहाँ पे मेरा n कितना है? -2. r इज इक्वल टू 100. 100। 100 -1 कितना होता है? 99। कम हो जाएगा ना? Yes, ma'am. सो आपने -2 बोला, वेल एंड गुड, बट ये 2 होगा बच्चों, ठीक है? क्यों 2 होगा? देखो, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में लेकर के गई। अगर मैं इसको फिर से डिनोमिनेटर में लेकर आ जाऊं तो ये 2 तो हो ही जाएगा। हम नेगेटिव नहीं लेकर चल रहे हैं यहाँ पे देखो 1 - x द होल का स्क्वायर जो है वो 2 है। सो n is 2 एंड हियर आल्सो n is 2। दिस मीन्स कि मेरा सीरीज कैसे होगा? 3 फॉर्मूले पे अगर मैं रखूं तो 2 + 100 - 1 c 100। मैं तो फॉर्मूला देखकर ही लिख रही हूँ। -5 2 + 99 - 1 हो जाएगा मेरा। 2 + 99 - 1 c का 99, राइट? मैम आर जो है ना ये 99 के साइज में। आपको पिछले क्लास आपने अटेंड किया था बच्चे? Yes, ma'am. हम लोग पिछले क्लास में 50 C1, 51 C2, 53 C3 कर रहे थे, राइट? इंक्रीजिंग Yes, ऑर्डर ma'am. में। Yes. Yes, ma'am. Yes. Sorry. यहाँ का 99 समझ आया आपको? Yes, ma'am. तो कोई भी चीज यहाँ पे ऐसी नई नहीं है। आपका ये 7वां 6ठा क्लास है बाइनोमियल का, पहले आप लोग सब पढ़ चुके हो, और इसलिए आज का क्लास मैं बहुत पूछ के करा रही हूँ। ये समझ में आया, वो समझ में आया, क्योंकि नेक्स्ट अब आपको टेस्ट देना है। चलो, सो दिस इज नाउ 300 2 - 1 था, यानी कि ये हो जाएगा 101 c 100 -5 100 c 99
which is now equal to 3101 minus 500, which is equal to 303 minus ये कितना होगा भाई 500, which is equal to 10 में से 3 गया कितना बचा 7, इसमें से इतना गया कितना बचा 9, 1 minus 197. क्या 197 आपके ऑप्शन में है? यस, दिस इज द वन. minus 197 is the correct one. I hope this is okay for you. आप लोग समझ रहे हो क्वेश्चंस को? यस मैम. सेजल यस कह रही है, मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लास समझ रहा है. चलो वेरी गुड. एक और करते हैं ना सॉल्व, उससे भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग पता चलने वाला है. और आज होमवर्क के लिए मना मत करना, आज मैं होमवर्क पक्का देने वाली हूँ आपको, 1 या 2 क्वेश्चन. द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4 in the expansion क्या है आपका 1 plus x square plus x cube the whole की पावर 6 in power of x is, यही है आपका पूरा एक्सपेंशन. एंड सी मैं आपके सामने क्वेश्चंस बोल बोल के पढ़ती हूँ, कहते हैं ना बोल बोल के क्वेश्चन पढ़ो, समझ भी आएगा और याद भी हो जाएगा. इसका बच्चों ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. एक और झटका अभी हमें क्या लगेगा कि ये कोई ऐसी वैसी क्वेश्चन नहीं है, ये आपका जेईई मेन का 2020 का क्वेश्चन है. और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी जेईई मेन का क्वेश्चन मैंने लिखा दिया क्लास में, तो मेरी तरफ मत देखो कि मैं सॉल्व कराऊंगी, खुद से सोचना शुरू कर दो कि आपके सामने क्वेश्चन आता तो आप कैसे रिएक्ट करते, क्या करते, आप पहला स्टेप क्या लेते. तभी तो मजा है इसको सॉल्व करने का. क्या लेते बच्चों, थोड़ा तो बताइए. यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन करते हैं, फिर समझते हैं कि क्या करना है. कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4 कह रहा है ये, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x square plus x cube the whole की पावर 6 है. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 minus x to the power 4 अपॉन में 1 minus x the whole का पावर 6 लिख सकते हैं ऐसे. सीरीज का लास्ट क्लास भी हमने लिखा था, इस क्लास भी सेम ही चीज लिखते हैं. इज इट ओके? x टू दी पावर 4 ही पूछ रहा है ना कोएफिशिएंट उसका, तो आप जब इसको फॉर्मूले के ढांचे में लाओगे तो कितना लिखोगे, पावर कितना दिया है 6 दिया हुआ है आपको. एक्सपेंशन तो 1 plus x square plus x cube हो ही जाएगा, दैट इज ओके. बट मेनली क्या है हमारा x टू दी पावर 4 के फॉर्म में आपको लिखना है, विच इज इक्वल टू, आपने मुझसे लास्ट क्लास पूछा भी था सेजल ने शायद कि मैम ये कैसे पता चलेगा कि कब माइनस लिखना है कब प्लस लिखना है, ऐसा कुछ पूछा था आपने मुझसे. यस मैम. 1 minus x की पावर 4, पूरे की पावर क्या लिखूंगी मैं 6, 1 minus x, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 होगी और -6 हो जाएगी, 6 के संग जाके प्रोडक्ट हो जाएगा ये. नाउ अगर मैं आपको एक्सपेंशन लिखने को बोलो तो क्या आप लिख पाओगे एक्सपेंशन? नहीं लिख पाओगे. 6c0 प्लस मैम 6c1, यस तो बोल रहे हो मगर साथ तो नहीं दे रहे हो, माइनस x टू दी पावर 4, इस पूरे की पावर कितनी होगी 1 हो जाएगी. सॉरी 1. हाँ 1, 6 नहीं होगी. 6c2 माइनस x की पावर 4 द होल की पावर अब कितनी बढ़ रही है 2 हो जाएगा, प्लस सो ऑन. मैम. ये जो हमारा है ना, ये जो आपको लिखना है, हम इसको क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट इट फॉर आर कोएफिशिएंट. हमें मेनली इसके कोएफिशिएंट से ही मतलब है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है. नाउ नेक्स्ट सी, जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से कर रहे हैं. 1 minus 6x टू दी पावर 4 हो जाएगा हमारे पास, और क्या आएगा 1 minus x टू द पावर -6 हो जाएगा. मैंने 6 को अंदर ले लिया पहले वाले में. 1 minus x की पावर -6 minus 6x टू दी पावर 4, 1 minus x द होल की पावर अगेन -6 हो जाएगी. समझ रहे हो हमने क्या किया है?
Yes, ma'am. फाइन, वेरी गुड, स्टेप्स आर वेरी वेरी क्लियर। एंड क्योंकि जेई का इसलिए मैं बहुत ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ, मैं क्या सोचती हूँ पता है, मैं कम बोलूं, आप ज्यादा समझो देख करके। हियर n इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 6 है, -6. Sorry, 6. 6। r इज इक्वल टू कितना है, 4। 4. ठीक है, तो कैसे बनेगा मेरा, 6 + 4 - 1 C4 बन गया मेरा पहला, माइनस इधर वाले को अभी चलो बताओ आप, n इज इक्वल टू 6, r कितना बनेगा मेरा यहाँ पे, 0, r तो है नहीं, 0 हो जाएगा। सो -6 तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा, 6 + 0 - 1 C0, इसको जरा ब्रैकेट में ले लेते हैं, कितना बनेगा, 6 + 4 10 - 1 9 C4 -6, ये पूरा टर्म तो खत्म हो गया, C0 की कहानी खत्म। सो इसके स्टेप्स को कंटिन्यू करने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के कर देती हूँ ना, दूसरे स्लाइड में क्यों ही जाना। 9 × 8 × 7 × 6 C4 बोला है तो 4 टर्म्स तक जाएंगे हम, अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 - 6 विच इज नाउ इक्वल टू, काटा कुटी शुरू कर दो आप, कहाँ से, 2 4 = 8, 4 भी गया कहाँ से, 3 3 9. 9, कितना बचा, 7 6 = 42, 42 3 जा कितना होता है, 126। 126 - 6 कितना 120। बचा, 120। दिस इज योर आंसर। अब बताओ, अगर जेई ऐसे क्वेश्चन देगा तो हमारे बच्चे तो एनआईटी जा रहा है। मुझे एक आपसे ना एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। वो ऑनेस्ट ओपिनियन क्या चाहिए बच्चों, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं अभी यहाँ पे एक पोल लॉन्च करूंगी, छोटा सा पोल। आप लोग एंजॉय करते हो ना? यस मैम, मैं Yes. बहुत एंजॉय करते हो, अरे वाह मैम, आप हमेशा पोल लॉन्च करते रहिए। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका जेन्युइन आंसर देना। बाइनोमियल हमारा खत्म हो गया, हुर्रे पी, मजा आ गया। बाइनोमियल्स, हुर्रे हुर्रे सब आपका भी शुरू हो गया, इतना प्यार है क्या बाइनोमियल से? बाइनोमियल्स पी वाई क्यूज आर, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन 1 में आपको मैं दे रही हूँ इजी, ऑप्शन 2 में मीडियम, एक और ऑप्शन मुझे आपके लिए यहाँ पे लॉन्च करना है, हार्ड। हार्ड या फिर डिफिकल्ट। हार्ड सुनने में थोड़ा बड़ा अजीब लगता है, डिफिकल्ट। ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे आपका क्या चाहिए, ओपिनियन चाहिए। मैं इसको लॉन्च कर रही हूँ एंड प्लीज मुझे बताइए आप लोग वोट करके, मुझे जानना है बाइनोमियल के बारे में, बाइनोमियल में अभी तक जो भी पीवाई क्यू किया है उसके बारे में। 2 वोट्स, इतने सारे बच्चे हैं, प्लीज प्लीज थोड़ा तकलीफ उठाइए, वोट ही तो करना है। 3 5 बढ़ रहा है, 6, अरे बाबा, ना किसी को इजी लग रहा है ना किसी को डिफिकल्ट लग रहा है, वो वाला हाल है। 8 वोट्स, यस मैम। 9। मुझे जस्ट पीवाई क्यूज के बारे में जानना था, तो इस पे ना मैं भी अभी काम करूंगी ना, हो सकता है और इजी करने की कोशिश करूंगी मैं। बाइनोमियल से आपको बहुत प्यार है, बाइनोमियल से प्यार है तो पीवाई क्यू से भी प्यार होना चाहिए। सारे लोग आपस में मिले हुए हैं, हाँ सब आपस में मिले हुए हैं, मैं ये वोट करूंगी तो तुम भी यही वोट करना, ऐसा ओ है? मैम, No, ma'am. ऐसा नहीं, मैं सच बताती हूँ आपको। सी, मेरा अगर यहाँ पे होता वोट तो मैं इजी देती। क्यों इजी देती भाई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो, उससे तो बहुत इजी है बाइनोमियल का, सीरीज ही तो है। काम करो मैम, द्वारा पोल डालो, हम इजी टिक कर देते। नहीं, मुझे आपका जेन्युइन वाला चाहिए था, मैम तो वो मुझे की मिल बात होती है। ओके, कोई बात नहीं। पोल आप लोग बहुत एंजॉय करते हो, ये भी मैंने देखा है, सबको मीडियम लग रहा है। कुछ क्लासेस में मैंने देखा है आपका गेस। ओके बच्चों, मैं आज आपको एक होमवर्क देने वाली हूँ, कृपया करके रोकना मत मुझे और देने देना, क्योंकि सॉल्व भी आप ही को करना है। मैम कोई नहीं रोकेगा, किसी में हिम्मत मैम नहीं दे है। दो आप। किसी में हिम्मत नहीं है रोकने की, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है मैम मना आपको। नहीं कर पाएंगे आपको।
हाँ ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मना तो करते ही नहीं हो, कहते हो कि नहीं मैम मत दो होमवर्क। ठीक है कर लेना इसको, थोड़ा सा बहुत इजी है। फाइंड द Yes, ma'am. find करना the पड़ेगा। coefficient of x cube y to the power 4 z square in the expansion and see इसका expansion भी बहुत इजी है। 2x minus 3y plus 4z the whole to the power 9 पूरा बाइनोमियल आपका खत्म हो चुका है, ये आप पक्का पक्का से कर लेना। मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं सिंपली दे के मैंने छोड़ दिया, ये आपका है होमवर्क। मैं हिंट क्या दे रही हूँ आपको, सी आपका जो जनरल टर्म बनेगा ना यहाँ पे, जनरल टर्म क्या बनेगा देख लो यहाँ पे, इसकी पावर क्या है 9 है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन आप क्या ले लेना R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल एंड 2x द होल की पावर आप क्या ले लोगे R1, ठीक है ये R1 हो जाएगा, माइनस 3y द होल की पावर क्या ले लोगे R2 एंड 4z द होल की पावर R3। मैंने इतना भी बता दिया आपको। एक और चीज बता देती हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू मेरा 9 है, ये भी बता दिया। अब भाई अब नेक्स्ट तो सॉल्यूशन करना ही बचा है। थैंक यू मैम। प्लीज प्लीज इसको कर लेना। आज का हमारा जो कंक्लूजन ये है कि हमने मिसक्लेनियस बहुत मैम। अच्छे से पढ़ लिया। Yes, ma'am. आज फ्राइडे है ना बच्चों, आपका क्लास कब है अब मंडे को? Yes, मंडे। ma'am. ओके सो मंडे में देखती हूँ आपके टेस्ट में क्या आया है एंड फिर टेस्ट का पेपर भी देखेंगे, ठीक है Okay, बच्चों? ma'am. किसी को कोई डाउट Yes, है? ma'am. कोई डाउट है या कुछ? No, ma'am. No, No? ma'am. No, ma'am. ओके Bye, बाय बाय ma'am. एवरीवन, टेक केयर, बाय मैम, टेक केयर Bye, मैम, गुड ma'am. नाइट Thank you, मैम, ma'am. Good night, गुड नाइट, ma'am. see you later. गुड नाइट, बाय बाय फेस्टिवल नहीं है Bye, ma'am. बाय। क्या कह रहे हो सेजल? मैम, कोई फेस्टिवल